रमा, उदास मत हो। वो एक मसाला बेचने खरीदने वाला इंसान है, उसे क्या पता पढ़ाई का महत्व क्या होता है, हमारे भीम भाव की प्रतिभा क्या है। और तू चिंता मत कर, आज नहीं तो कल भीम भाव लंदन पढ़ने जरूर जाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कितना खर्चा लगता है। मैं भी से जोड़ती ना पैसे। सर, ठीक है, अभी आप घर जाइए। जहाँ तक हो पाएगा हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद वकील साहब। सुनिए, घर जाकर शुद्धिकरण करवा लेना। जाइए। और माफ कीजिए, आपको जल्दी यहाँ लाना था, इसलिए ना मैंने मेरी जात बताई और ना ही आपकी पूछी। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि हर मजबूर और गरीब की जात आपके जैसी छोटी ही होती है। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। एक बात तुम दोनों याद रखना हमेशा, बैरिस्टर न्याय का सिपाही होता है और सिपाही लड़ते हुए तनख्वाह नहीं देखता। अमीर हो या गरीब, जो भी बैरिस्टर के पास आए उसे न्याय मिलना चाहिए और उसे न्याय दिलाने का काम हमारा है। जिस दिन लगे कि तुम ये काम सही से नहीं कर पा रहे हो, छोड़ देना अपनी वकालत। जनार्दन, हाँ, हितेश बाबू अबे तक साहब से मिलकर नहीं आए। कहीं तो रहे थे कि पैसे लेके आ जाएंगे। अरे साहब पैसे देंगे तो गिन विन के देंगे ना, ऊपर से साहब है, हमेशा समय थोड़ी रहता होगा उनके पास, व्यस्त होंगे कहीं। हितेश बाबू पैसा लेकर ही आएंगे। अब जब तक हम लोग गाना बजाना शुरू करते हैं। हाँ, हाँ? रामजी बाबू, आप बहुत अच्छा गाते हो। आज कोई अच्छा सा भजन सुना दीजिए हम सबको। मनोहर, नंदू, आ जाओ। राम जी आज भजन सुनाएंगे हमें। आ जाओ सब जने। साहब, सुबह से इंतजार कर रहा था, आप व्यस्त थे। सबके हस्ताक्षर करवा लिए और अंगूठा भी लगवा लिया। शाबाश, प्रचंड देव सही कह रहे थे कि तू बहुत काबिल है। इसमें काबिल की बात कहाँ है साहब? आप हम सब गरीबों को अपना घर दे रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है करेंगे ना। बस आपने जो कहा था कि सबकी स्वीकृति मिलने के बाद पैसे दे देंगे, वो पैसे दे दीजिए। चाल में सब ना इंतजार कर रहे हैं, जाके दे दूंगा तो खुशी खुशी सब गाएंगे, नाचेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रात के इस समय पैसे कहाँ से लाऊं? लेकिन हाँ, एक झोला है जिसमें उपहार है। सबके लिए खाने का कुछ ना कुछ सामान है और कुछ खिलौने वगैरह भी है। तब तक ये ले जाओ और चाल वालों में बांट दो। अरे ले लो थैला और उपहार। साहब, ये तो सही है, लेकिन पैसे मिल जाते तो। क्या कहना चाहता है? तुझे इन पर विश्वास नहीं? नहीं नहीं मालिक, मैं तो बस। विश्वास की बात नहीं है प्रचंड देव। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो तो बोलेगा ही। बोलो हितेश, तुझे अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये कागज तुम अब भी लेके जा सकते हो। मुझे इमारत ही बनानी है ना, कहीं और बना लूंगा। नहीं नहीं साहब, विश्वास है, पूरा विश्वास है।
ले लेते हैं। गोलू ये मिठाई उठा ले। जाता हूँ, यही चाल वालों को दे दूंगा, खुश हो जाएंगे। चलता हूँ मालिक। ले जाओ और जितना खुश होना है हो लो। मेरे बिछाए हुए जाल में तुम सब अब बुरी तरह फंस चुके हो। अब चाहे जितना भी फड़फड़ाओ, मेरे चंगुल से निकल नहीं पाओगे। अब तुम मेरे लिए सिर्फ खिलौने हो। जब तक मन चाहे खेलूं, जब चाहे तोड़ दूं। तुम सबका खेल खत्म। अरे हितेश भाऊ झोला भरकर पैसे लाए। पैसे दो, बांटते हैं। अरे इसमें तो खिलौने हैं, पैसे कहाँ हैं? हितेश भाऊ, ये सब क्या है? अरे जोखू, रात हो गई, बड़े आदमी हैं, देंगे पैसे। और अभी ये खिलौने और ये मिठाई तो मुफ्त में ही मिल गया ना। हितेश, कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया हम सबको तेरे सामने? चलिए मत शुरू मत हो जाओ और ये सब साबित करे में न लग जाओ कि जौन भीम कहत रहा वह सही है और हम लोग गलत। नहीं नहीं, भीम गलत है, जो तुम कह रहे हो और हितेश जो कह रहे हैं ना, बस वही सही है। लेकिन फिर ये बताओ कि पैसा कहाँ है? कमा?
ये क्या कर रही हो रमा? यही मिला इन्हें। इनके साहब ने इनके हाथ में झुंझुला थमा दिया। और यही साहब क्या, इससे पहले भी कई साहब आए और हाथ में झुंझुना देकर चले गए, और आप सब बजाते रहे। लीजिए बजाइए। इसीलिए क्योंकि मेरे पति झुंझुना की जगह हाथ में किताब देने की बात करते हैं, और वो आप सबको पसंद नहीं है। लेकिन मैं एक बात समझ गई, जिनके हाथों में किताबें होती है ना, उनके हाथों में कोई झुंझुना नहीं पकड़ा सकता है। आप बजाइए, लीजिए बजाइए। रमा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। मैं कहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। बड़े बड़े सपने तो आप लोग देख रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े घर के। आप बजाइए ये, लीजिए। चलिए आप अंदर। बाबा, आज से आप इनके लिए संगीत नहीं गाएंगे, क्योंकि इन सबके मन में संगीत के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। और आप सबको तो शिक्षा की कोई कदर ही नहीं है। आप सबको पता ही नहीं है कि शिक्षा क्या क्या कर सकती है। शिक्षा व्यक्ति को शोषण के जाल से निकाल सकती है। शिक्षा व्यक्ति को ऐसे झूठे वादे और धोखों से बचा सकती है, सशक्त बनाती है, अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है शिक्षा। लेकिन वो सब तो आपको समझना ही नहीं है ना। हितेश भाऊ, कहीं सच में साहब ने हमें झुंझुना तो नहीं पकड़ा दिया? जनार्दन, कुछ मत बोलो कि बड़े लोग बेईमानी नहीं करत हैं। अरे इतनी बड़ी बड़ी इमारत बनावत हैं, तू घर बनावे में बेईमानी करी है का? सही कह रही हैं। हम अच्छा अच्छा सोचते हैं। आप सबने ये मेहनत की है खाना बनाने की, खाइए पीजिए और अच्छा सोचिए, सब अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा कल को? उन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि जो बीज हम आज बोएंगे वही फसल कल को पैदा होगी। लालच में उससे आपकी सारी बातें मानते और अब झूठी उम्मीद पाल रहे हैं कि उनके साथ अच्छा होगा। कभी अच्छा नहीं होगा उनके साथ। रमा, ये सब बोलने से क्या फायदा है? हम कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं। हम बस इतनी ही आशा बनाए रख सकते हैं कि उनकी उम्मीद कभी टूटे ना। गुस्सा मत करो रमा। मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या करूं मैं? पर आप उन्हें उतने साल से समझा रहे हैं कि पढ़ाई करो, स्वाभिमान से जियो, तब उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन एक आदमी आकर घर की बात समझा गया तो समझ गए और उसके जाल में भी फंस गए। रमा, मनुष्य की फितरत होती है कि उसे वर्तमान के फायदे जल्दी समझ में आते हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है उसकी सोच हर किसी को नहीं होती। उन्हें घर मिलना जल्दी समझ में आया, लेकिन भीम की पढ़ाई का महत्व यह समझ में नहीं आया। यही तो गलत है ना बाबा? गलत है, लेकिन आज नहीं तो कल ये बात इन्हें समझ में आ जाएगी कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। रमा, तू शांत हो जा। चल चल के खाना बना लेता, आई तो बाहर से खा लेगी। हाँ रमा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। बनाती हूँ। सुनो चाल वालों, सब के सब बाहर निकलो। सब के सब। और शाम तक ये चौल खाली हो जानी चाहिए।
और शाम तक ये चौल खाली हो जानी चाहिए। तुझे अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये कागज तुम अब भी लेके जा सकते हो। हाँ हाँ, खाली कर देंगे। बस साहब पैसे दें कहीं और रहने के लिए, हम निकल जाएंगे। साहब बंबई से बाहर गए, वो परसों आएंगे। और आज शाम तक ये चौल खाली करवानी है। अरे लेकिन शाम तक ऐसे हम कैसे चौल खाली कर सकते हैं, और निकल कर जाएंगे कहाँ? और देखिए, जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते हम दूसरे घर में रहने कैसे जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये सब हमें नहीं पता, हमें शाम तक चौल खाली चाहिए। अरे तो का जबरन खाली करवाएंगे? हाँ, वही समझ लो। क्या वही समझ लो? ऐसे कैसे आप जबरन चाल खाली करवा सकते हैं? तो चुप रहे। आप कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे जैसे करवाए। आपको क्या लेना देना है? अब अपना काम करने जाइए। रमा, हम इन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते हैं। गलत कर रहे हैं ये लोग। गलत कर रहे तो करने दो, और ये गलती इन्होंने खुद चुन ली है। जाओ तुम। लेकिन बाबा। भीम, मेरी कसम है तुझे, कुछ नहीं बोलेगा। तू जा अपने काम पर। इन लोगों को अगर तेरी कदर नहीं है तो इन लोगों की बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भीम, तेरे मना करने के बाद में भी इन लोगों ने मुसीबत मोल दी है, तो निपटने दे इन्हें। तू कुछ मत कह, तू जा। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़कर आता हूँ। लेकिन बाबा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। चल। दीदी चलिए, हमें भी काम पर जाना है, तैयार होते हैं। चल। हम शाम को फिर आएंगे, तुम सब अपना तय कर लेना, वरना हाथ पकड़कर बाहर कर देंगे। चलो चलो। अरे हितेश भाऊ, ये लोग ऐसे कैसे चाल खाली करे कराने बोल रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि हस्ताक्षर करने के बाद पैसे देंगे वो हमें। मैं जाकर देखता हूँ। बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना बाबा मुझे। हमारे लोग वहाँ मुसीबत में, हम ऐसे बाहर नहीं आ सकते। चाल वापस जाने दीजिए ना मुझे। तुम्हें ऑफिस जाना है ना? मैं तुम्हें ऑफिस पहुंचा कर वापस लौट के आऊंगा, ताकि तुम लौट के चाल में जाने के बारे में सोच ना पाओ। बाबा छोड़िए तो सही, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे अरे, भीमराव, तुम तो बड़े हितैषी बनते फिरते थे। सुना है कोई बिल्डर आया था तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारी चाल के लोगों को और तुम्हारी जात के लोगों को आज शाम तक घर खाली करवाने के लिए बोला है, और तुम यहाँ घूम रहे हो? हाँ, घूम रहे हैं। चाहिए ना, अपना काम कीजिए। बाबा चाहिए। बाबा, क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो कहा। वहाँ सब लोग मुसीबत में है और हम यहाँ ऐसे बाहर नहीं आ सकते। हमें मदद करने जाना होगा। वो सब अपने लोग हैं। अपने थे तो तुमने समझा है ना? अब नहीं समझे तो तुम सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहोगे। चलो, लेकिन इसे जो करना है करने दो। वकील साहब, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। क्या भीमराव, आज अपने बाप को ऑफिस लेकर आए? क्या हुआ? राम जी, आज भीम के साथ कैसे आना पड़ा? वकील साहब, आप इसे समझाइए कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। राम जी, ये सब वकील साहब समझा देंगे, लेकिन ये कोई गुरुकुल या स्कूल कॉलेज तो है नहीं जिसकी शिकायत लेकर आ गए। यहाँ भीमराव काम करता है और उसके पैसे मिलते हैं उसे। नरोत्तम जोशी जी, भीम इन्हें गुरु मानता है, और जहां गुरु वहां गुरुकुल। राम जी, हुआ क्या है? पूरी बात तो बताइए। मैं बताता हूँ सर। हुआ यह है कि एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। उसी लॉटरी से हम सबको घर मिलेगा। उसके लिए इस कागज पर जो अंगूठा लगाना चाहता है वो अंगूठा लगा दे, और जो हस्ताक्षर करना चाहता है वो हस्ताक्षर कर दे। हम नहीं लगाएंगे अंगूठा। मैं और रमा भी नहीं करेंगे हस्ताक्षर। इस कागज पर तुम्हारा हस्ताक्षर करना बाकी रह गया है। जितना जल्दी हो सके हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो इस बोतल में देखो जहर है। इसे पीकर हम सब यहीं मर जाएंगे और एक जिम्मेदार तय हो गए। चलो पियो। रुक जाइए। दीजिए, करता हूँ हस्ताक्षर।
सुनो चाल वालों, सब के सब बाहर निकलो और शाम तक ये चौल खाली हो जानी चाहिए। गलत कर रहे हैं ये लोग। गलत कर रहे तो करने दो, और ये गलती इन्होंने खुद चुन ली है। तो आप ही बताइए सर कि मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं?